नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय प्लम्बर सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्लम्बिंग व्यवसाय में उपयोग होने वाले वाल्व एवं उनके प्रकार के संदर्भ में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज का प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। आज के प्रसंग को हम निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाल्व क्या है, वाल्व का कार्य क्या है, वाल्व के जरूरत क्यों पड़ी, विभिन्न प्रकार के वाल्वों के नाम एवं उनके उपयोग एवं उनके मटेरियल्स जिससे वो बने हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वाल्व क्या है। वाल्व किसी भी लाइन में, सपोज करिए हमने पाइपलाइन स्थापित करी है, उसमें हमें पानी को क्या करना है, सपोज करिए पानी है या तरल पदार्थ है या गैस भी हो सकती है, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है, इसको रोकना है या इसको खोलना है, रोकना है, नियंत्रण करना है, ठीक है ना। उसके लिए हमें वाल्व का उपयोग होता है, ठीक है। तो वाल्व का कार्य क्या है? वाल्व का कार्य पाइपलाइन में बहाव को रोकने या नियंत्रित करने के लिए होता है। वाल्व प्रयोगों पर निर्भर करते हुए स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, पीतल या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक है। वाल्व के बहाव की दिशा हमेशा एक तीर के द्वारा संकेत की हुई होती है। अब देखिए, सपोज करिए वाल्व हमने आधे इंची का कोई वाल्व लिया। सपोज करिए उसका दिशा होती है, उसके अंदर एक उसका इनलेट होता है, एक उसका आउटलेट होता है। तो इनलेट में इनलेट लगाएंगे और आउटलेट में इसका आउटलेट लगा देंगे। जिस तीर की दिशा होगी, सपोज करिए यदि वो लेफ्ट है तो लेफ्ट लगा देंगे, यदि वो राइट है तो राइट लगा देंगे। तीर देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें डिस्कशन करा हुआ है। अनेकों प्रकार के वाल्व उनके उपयोग के अनुसार बनाए जाते हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के वाल्व हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन सा वाल्व किस तरह का बनाया गया है, ठीक है ना, उसका उपयोग क्या गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाल्व के अनेकों प्रकार के नाम। अब देखिए, वाल्व के प्रकार में सबसे पहला गेट वाल्व आ गया, ठीक है, गेट वाल्व। अगला चेक वाल्व या एनआरवी, चेक वाल्व को हम एनआरवी भी कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। अगला ब्लोव वाल्व, अगला बॉल वाल्व, अगला बटरफ्लाई वाल्व, अगला एंगल वाल्व, अगला एयर रिलीज वाल्व, अगला फ्लोट वाल्व, अगला हाफ टर्न वाल्व, अगला पुश वाल्व, अगला प्रेशर रिलीज वाल्व, अगला निडल वाल्व। इतने सारे हमारे वाल्व प्लम्बिंग के अंदर उपयोग होते हैं। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहला गेट वाल्व। अब देखिए, गेट वाल्व जैसे कि नाम से ही पता है, हम गेट वाल्व, वाल्व बेसिकली दो चीजों के उपयोग से बना है। सबसे पहला जो उसका व्हील होगा वो है राउंडेड व्हील टाइप। व्हील टाइप इसका क्या है, जो इसका हैंडल है वो व्हील टाइप है। ये घड़ी की दिशा में घुमाएंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। जब हम घड़ी की दिशा में इसे घुमाएंगे तो ये जो ऑपरेट करेगा, ये क्या करेगा, लाइन को क्या करेगा, क्लोज करेगा। लाइन को क्या करेगा, क्लोज करेगा। जब हम इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, लाइन को खोलेगा। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है, हैंड व्हील को यदि क्लॉकवाइज हम दबाते हैं, घुमाते हैं, तो ये क्या होगा, इसका वाल्व क्लोज होगा। यदि हम विपरीत दिशा में घुमाएं तो क्या होगा, वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन हो गया, ऑन हो गया तो वाटर सप्लाई इसके अंदर, वाटर है, ऑयल है, सप्लाई इसके अंदर चालू हो जाएगी। यदि ऑफ है तो इसके अंदर सप्लाई बंद हो जाएगी। तो गेट के वाल्व के अंदर, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गेट की तरह क्या होगा, ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ओनली वर्टिकल पोजीशन में चलेगा, ठीक है। लंब वाली पोजीशन के अंदर ये कार्य करेगा। रोटेशनल मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, कोई घुमावदार जो है उससे रुकेगा या चलेगा नहीं। इसके अंदर क्या है, वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल है, अप एंड डाउन। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हम समझते हैं इसको। गेट वाल्व पानी के बहाव के रास्ते में क्रॉस स्लाइड करती है। इस वाल्व को पूरा खोलने पे पानी बिना किसी बाधा के बहता है। यदि हमने एंटी क्लॉक में इसका व्हील घुमाया और ये क्या हो गया, खुल गया, तो पानी एकदम क्या होगा, इसके अंदर पास करेगा फुल स्पीड से, ठीक है ना। जिस स्पीड से पानी आएगा उस स्पीड से ही
पास करेगा, कोई कंट्रोलिंग, कोई नियंत्रण तो है नहीं, ठीक है ना। यह लक्षण गेट वाल्व को बड़े पाइप में स्थापित करने में लाभदायक होता है। अब देखिए बड़े-बड़े साइज के पाइप हैं, सपोज करिए 2 इंची है ना, सवा 2 इंची है, ढाई है, तो इन सब में गेट वाल्व सामान्य वाल्व है। कहीं भी ये गेट वाल्व हम लगा देते हैं। यह मुख्य सप्लाई की लाइन तथा पाइपलाइन के लिए बहुत उपयोगी है। मेन सप्लाई लाइन में लगाया जाता है, पाइपलाइनों के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। इसे बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए नियंत्रण कंट्रोल करना है, यदि हमें बहाव को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम गेट वाल्व यूज नहीं करेंगे। आइदर ऑन होगा या ऑफ होगा, या तो ये खुलेगा या ये बंद होगा, सीधी बात है ना। या तो खुलेगा या बंद होगा, जितनी स्पीड से पानी आएगा उतनी स्पीड से जाएगा। ठीक है। जल वितरण प्रणाली में पाई जाने वाली सबसे सामान्य वाल्व यही है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सप्लाई के अंदर जो मेन जो वाल्व है वो है गेट वाल्व। इसके अंदर सिंपली क्या है, एक हैंड व्हील होता है, जिसे राउंडेड होता है वो, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होंगे, ये बंद होगा और एंटी क्लॉक में ही खुलेगा। इसके नीचे जस्ट यॉक होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेम होता है, स्टेम के नीचे होता है हमारा, इसके ऊपर जो कवरिंग करेगा वो बोनेट कवर करेगा, ठीक है ना। बोनेट कवर करेगा, उसके ऊपर गेट हो गया, गेट के अंदर हमारा ये हो गया स्टेम है ना। स्टेम के अंदर ये चूड़ियां जो कट रही हैं, हम क्लॉक घुमाएंगे तो चूड़ियां ही जो नीचे की तरफ आएगा, और ये क्या कर देता है, डिस्क की तरह क्या होगा, वर्टिकल अप एंड डाउन हो जाएगा, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, ये एकदम से गेट की तरह क्या कर देगा, इसको बंद कर देगा। जब हम इसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो स्टेम के जरिए, है ना, जब हैंड व्हील को एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो स्टेम के जरिए क्या होगा, ये इसका जो गेट है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। लोअर से ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपर की तरफ आ जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। और जब हम क्लॉक घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बंद होगा, ठीक है ना। तो ये गेट वाल्व का बता दिया मैंने, अलग अलग नाम हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। सारे पार्ट्स के नाम हमने क्लियर कर लिए, हैंड व्हील, यॉक, स्टेम, ठीक है, पैकिंग ग्लैंड, बोनट और गेट। यदि यहाँ से पानी रिसाव होता है तो इसके अंदर क्या कर देते हैं, पैकिंग को चेंज कर देते हैं। यदि हो सकता है ग्लैंड नट भी इसके अंदर क्या हो, लूज हो, तो ग्लैंड नट को भी हम देख लेंगे एक बार। तो गेट वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है प्लम्बिंग के अंदर, ठीक है ना। इसको हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वाल्व को देखते हैं, उसका नाम है चेक वाल्व। अगला वाल्व है, इसका नाम है चेक वाल्व। चेक वाल्व को हम क्या कहते हैं, एनआरवी भी कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। इसे चेक वाल्व भी कहते हैं। एनआरवी प्राय पानी की सप्लाई को एक तरफ बहने में सहायक होता है। जैसे कि इसके अंदर दर्शाया हुआ है, 1 इंची का वाल्व है, ठीक है, DN25, एरो लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट से राइट, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ एरो बना हुआ है। तो जो उसका लेफ्ट पोर्शन होगा वो उसका इनलेट होगा, जो उसका बाहरी पोर्शन होगा वो क्या होगा, इसका राइट वाला पोर्शन होगा वो उसका होगा आउटलेट, ठीक है ना। तो हमेशा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा जो इसका एरो है उस तरफ ही इसके अंदर लगाएंगे, जिस तरफ एरो है उसी तरफ से इसे हम लगा देंगे। यदि एरो राइट से लेफ्ट होता है हम राइट से लेफ्ट लगाते हैं, फिर राइट हो जाता है इसका लेफ्ट इनलेट, और इसका राइट हो जाता है इसका इनलेट, और इसका लेफ्ट हो जाता है आउटलेट। बट इस कंडीशन के अंदर क्या दे रखा है, एरो है लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट इसका इनलेट है तो इनलेट में लगा देंगे, और आउटलेट में लगा देंगे इसका राइट पोर्शन, ठीक है। सिंपली चेक वाल्व एनआरवी, ठीक है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाल्व जो है, ये वाल्व पानी या तरल पदार्थ जो भी इसके अंदर बहेगा वो एक दिशा में ही बहेगा, बैक फ्लो नहीं आता इसके अंदर। जिसको बैक फ्लो करेगा वो बैक फ्लो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो हम लगाते हैं चेक वाल्व। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर लगाते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग्स के अंदर हम चेक एनआरवी लगा देते हैं, ठीक है, एनआरवी। समर्सिबल पंप्स हैं उसके अंदर भी हम एनआरवी लगा देते हैं, ठीक है, एनआरवी लगा देंगे, जिससे कि पानी बैक ना हो, जिससे कि पानी बैक ना हो। तो इसके अंदर क्या होता है, बोनट हो गया, बोनट कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी हुई, एक हिंज होता है इसके अंदर, हिंज, हिंज में डिस्क लटकी हुई होती है, हिंज में ही डिस्क लटकी हुई होती है, ठीक है। सपोज करिए फ्लो इनलेट हमारा, इधर से पाइप हमने इनलेट लगाया, इधर से हम ना राइट हैंड साइड में हमने आउटलेट लगा दिया। पानी एक बार जाएगा, जब पानी जाएगा तो डिस्क क्या होगी, ऊपर उठेगी, डिस्क ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठने के बाद पानी फ्लो करेगा, और जब वो वही पानी वापस बैक करेगा तो डिस्क क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिस्क बंद हो जाएगी पानी के बहाव से। तो पानी बैक नहीं जाएगा, पानी बैक नहीं जाएगा, ठीक है ना। तरल पदार्थ जो भी होगा उसके अंदर वो बैक नहीं जाएगा, ठीक है। और वो डिस्क जो है सीट के ऊपर आगे फिट हो जाएगी। तो ये जो हम चेक वाल्व कहाँ लगाते हैं, जहाँ पानी हमें बैक
नहीं करना होता है, ठीक है ना। पानी बैक नहीं जाएगा तो चेक वाल्व हम लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। जो मेनली पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर क्या है, बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, इसे चेक वाल्व भी कहते हैं। एनआरवी प्राय पानी की सप्लाई को एक तरफ बहने में सहायक होता है, अर्थात तरल पदार्थ वापस नहीं जाने की व्यवस्था होती है। वापस नहीं जाएगा जो भी तरल पदार्थ होगा उसके अंदर। यह वाल्व प्राय कास्ट आयरन, ढलवा लोहा के, ब्रास के, पीतल के बनाए जाते हैं या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक है। चेक वाल्व हमने देख लिया है। अगला वाल्व हम देखते हैं, उसका नाम है ग्लोब वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लम्बिंग के अंदर पाइप वाल्व है, ग्लोब वाल्व। अब देखिए, एनआरवी हमने देख लिया, ठीक है। एनआरवी हमने देख लिया, चेक वाल्व देख लिया हमने, गेट वाल्व भी देख लिया। अब हम देखेंगे ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व बेसिकली किसके लिए यूज होता है, नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करना है हमें। जब हमें कंट्रोल करना है तरल पदार्थ का हमें कंट्रोल करना है तो हम ग्लोब वाल्व का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अधिकांश पाइप प्रणाली में वायु, भाप या जल को नियंत्रित करने के लिए ग्लोब वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोब वाल्व लगाएंगे। सपोज करिए पानी का प्रेशर ज्यादा है, उस प्रेशर हमें कम करना है, ठीक है। प्रेशर को हमें क्या करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्लोब वाल्व लगा देंगे, ठीक है ना। इस वाल्व के ग्लोब के आकार की बॉडी में विभाजन होता है। अब देखिए, दिख रहा होगा ये ग्लोब की तरह इसके अंदर बॉडी है, इसके अंदर क्या होगा, पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर पार्ट से विभाजन हुआ है। वाल्व का ये विभाजन आउटलेट साइड को इनलेट साइड से बंद करता है। अब देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, जो आउटलेट पोर्शन है डिस्क जो है उसका क्या हुआ है, आउटलेट पोर्शन को थोड़ा सा बंद करा हुआ है, ठीक है। आउटलेट पोर्शन को बंद करा हुआ है, बाकी हैंड व्हील तो वो वैसे का वैसे ही है ना, व्हील तो वही है, क्लॉक में बंद और एंटी क्लॉक में खुलेगा। स्टेम वही है, बोनट वही है, ठीक है, डिस्क। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक रबड़ लगा हुआ, वाशर लगा हुआ है, ठीक ना। जब हम क्लॉक घुमाएंगे तो वाशर क्या करेगा, डिस्क सीट के अंदर क्या करेगा, सीट के अंदर फिक्स होगा, जिससे कि पानी क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिससे कि पानी हो जाएगा बंद, ठीक है ना। यदि हम इसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो पानी हो जाएगा खुल जाएगा। तो वाल्व का यह विभाजन आउटलेट साइड को इनलेट साइड से बंद करता है। खुलने वाली ऊपरी साइड स्मूथ ग्राइंड की हुई होती है। स्टेम के सिरे से रबड़ की डिस्क जुड़ी होती है, स्टेम के सिरे से रबड़ की डिस्क जुड़ी हुई है, ठीक है ना, जो हैंडल की को क्लॉक दिशा में घुमाने पर स्मूथ ओपनिंग को दबाती है। इससे वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, रबड़ उसके अंदर लगी हुई है, जब हम क्लॉक घुमाएंगे तो रबड़ डिस्क के अंदर आगे फिक्स हो जाएगी, जिससे वाल्व बंद हो जाएगा। तो भी तरल पदार्थ होगा वो उसके अंदर बंद हो जाएगा और बहाव रुक जाता है, ठीक है। यदि एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो स्टेम क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, जिससे कि हमारा वाल्व ऑन हो जाएगा। तो ये भी ऑन ऑफ है ना। डिस्क रोटेटिंग रोटेटिंग तो है नहीं, रोटेशनल मूवमेंट है नहीं, उसके अंदर ओनली वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट मोशन है। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल कंट्रोल करना है फ्लो का कंट्रोल करना है हमें ना, नियंत्रण करना है, तो ग्लोबल हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अगला हम वाल्व देखते हैं, उसका नाम है बॉल वाल्व। अगला जो वाल्व है वो उसका नाम है बॉल वाल्व। अब देखिए प्लम्बिंग के एरिया में यह वाल्व सबसे प्रचलित वाल्व है। इस तरह के वाल्व एक गोलाकार डिस्क में छेद कर बनाए जाते हैं। अब देखिए ये जो है, ये 90 डिग्री मोशन वाले रोटेशनल मूवमेंट, वो तो व्हील ऑपरेटेड है, ये व्हील ऑपरेटेड नहीं है, इसके अंदर कोई व्हील तो है नहीं, गोल है, कोई क्लॉक है ना। तो इसके अंदर क्या है, 90 डिग्री मोशन के लिए हम 90 डिग्री हमने घुमा दिया तो ये क्या गया, बंद हो गया। 90 डिग्री हमने वापस कर दिया तो ये खुल गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि बॉल टाइप में छेद बनाकर ये बनाए जाते हैं, और इसके ऊपर लगी बॉल को जब खोलने की दिशा में घुमाते हैं, जब देखिए, अब देखिए इसके अंदर क्या है, यदि हम इसे एंटी क्लॉक घुमाते हैं, यदि सपोज करिए एंटी क्लॉक हमने घुमा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बॉल इसके सामने की तरफ आ जाएगी, बंद हो जाएगा। यदि हमने फिर एंटी क्लॉक वापस घुमा दिया तो ये वाल्व जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बॉल वाल्व प्लम्बिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये बॉल की तरह, इसके अंदर डिस्क जो होती है बॉल होती है ना, बॉल की तरह रहती है, इसके अंदर छेद होता है, ठीक है। और जब खोलने की दिशा में घुमाते हैं तो जल का प्रवाह छेद से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है प्लम्बिंग के अंदर, इसका बहुत यूज करते हैं बॉल वाल्व का, ठीक है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बॉल डिस्क जो है इसकी बॉल की तरह बनी हुई है, ठीक है ना, उसके अंदर छेद होता है। अगला हम देखते हैं बटरफ्लाई वाल्व। अब देखिए बटरफ्लाई वाल्व जो है वो भी इसी तरह का वाल्व। बटरफ्लाई भी क्या है, रोटेशनल मूवमेंट है, रोटेशनल घुमावदार है ना। इसके अंदर भी क्या है, एक शाफ्ट है, एक इसका हैंडल है, एक इसकी डिस्क है, ठीक है ना, बाकी बगल में सीट है, ये फुल बॉडी है इसकी। अब देखिए यदि 90 डिग्री हम घुमाते हैं तो डिस्क जो है एकदम क्या आ जाएगी, बिल्कुल वर्टिकल में आ जाएगी
वर्टिकल पोर्शन में आ जाएगी, जिससे कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन खुल जाएंगे और पानी जो है, ये तरल पदार्थ जो है उसके अंदर इजिली बह सकता है। अगेन हमने 90 डिग्री से दोबारा से रोटेट कर दिया, फिर से हमने 90 डिग्री क्या कर दिया, उसे घुमा दिया, तो फिर डिस्क क्या हो जाएगी, फुल्ली क्लोज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल मोशन में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज, ठीक है ना। तो ये डिस्क क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस वाल्व के कार्य करना एकदम आसान और बहुत जल्दी कार्य हो जाता है। अधिकतर फ्लेन जॉइंट जहां बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं वहां हम बटरफ्लाई वाल्व लगा देते हैं, ठीक है। इस वाल्व का कार्य करते समय हमें हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और वर्टिकल लंब एक्सिस का ध्यान रखना चाहिए। जब हम 90 डिग्री हैंडल को घुमाते हैं, 90 डिग्री हमने क्या करा, हैंडल को घुमाया, तो वाल्व खुल जाता है। खुल के जाएगा, कोई डिस्क आ जाएगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में, बिल्कुल बीच में डिस्क आ जाएगी, और लेफ्ट और राइट पोर्शन दोनों उसके क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, वाल्व ओपन करेगा, ठीक है ना, ओपन ऑन हो जाएगा, काम करना स्टार्ट करेगा। अगेन हमने दोबारा से 90 डिग्री घुमा दिया, तो वाल्व बंद हो जाएगा। अब देखिए, बॉल वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व में जो अंतर है वो ये है कि जो हमारा बॉल वाल्व है उसमें 90 डिग्री हमने घुमाया, वाल्व बंद हो गया। फिर हमने 90 डिग्री वापस घुमाया, वापस नहीं, वापस घुमाया, ये नहीं कि 90 डिग्री और घुमाया, वापस घुमाया, वापस घुमाया, तो उसमें क्या होगा, वाल्व ऑन हो जाएगा। पर बटरफ्लाई के अंदर क्या होगा कि वाल्व 90 डिग्री घुमाया तो वाल्व चालू, अगेन 90 डिग्री हमने आगे घुमाया तो वाल्व बंद, ठीक है, वापस नहीं, अगेन। इसमें यही अंतर है, ठीक है ना। बटरफ्लाई बहुत ज्यादा यूज होता है, अलग अलग साइज के आते हैं, आधा इंची, पौन इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, ये 2 इंची तक हमारे आते हैं वाल्व जो है, ठीक है ना। आइदर गेट वाल्व हो, ग्लोब वाल्व हो, बॉल वाल्व हो, बटरफ्लाई हो, फ्लोट हो, है ना, या तुम्हारे फ्लोट हो, या पुश वाल्व हो, निडल वाल्व हो, है ना, अनेकों तरह के वाल्व है। अगला वाल्व हम देखते हैं, उसका नाम है एंगल वाल्व। अब देखिए, एंगल वाल्व जैसे कि हमें पता है, एंगल, एंगल क्या, कोण, किसी कोण पर 90 डिग्री पे बना हुआ है, तो हम एंगल वाल्व कह देंगे, ठीक है ना। स्टील के आते हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, है ना, प्लास्टिक के आते हैं, स्टील के हो गए, पीवीसी के हो गए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के हो गए, सीपीवीसी के हो गए, अनेकों मेटेरियल के बनाए जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, गीजर के नीचे इनलेट आउटलेट कनेक्शन के अंदर, ठीक है ना, यूरोपियन वाटर क्लोजेट लगा रहे हैं उसके आसपास सिस्टम लगाने के लिए, डब्ल्यूसी लगा रहे हैं, इंडियन वाटर क्लोजेट लगा रहे हैं उसमें, टैप लगा रहे हैं वॉश बेसिन के नीचे, ठीक है, एंगल वाल्व लगाए जाते हैं। ये भी आधे इंची है ना, आधे इंची, पौन इंची, 1 इंची, अलग अलग साइज के मिलते हैं। एंगल वाल्व का प्रयोग वॉश बेसिन या अंडरग्राउंड फिटिंग से जुड़े प्रवाह प्रणालियों में पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए होता है। इसके अंदर सिंपली क्या है कि हमने इसे ऑन करा तो 90 डिग्री पे मोड़ दिया तो ये ऑन हो गया, 90 डिग्री वापस ले गया तो बंद हो गया, सिंपली एंगल वाल्व, ठीक है ना। ये प्लम्बिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉश बेसिन हो गया ना, जब पीवीसी कनेक्शन 18 इंची 37 इंची लगाते हैं हम, वो वाया एंगल वाल्व के जरिए ही लगाते हैं। यदि एंगल वाल्व नहीं होगा, ये 2 इन 1 भी आते हैं। 2 इन 1 में क्या है कि टैप भी लगा लो, और ये वॉश बेसिन के नीचे हमने टैप टैप की तरह यूज करना है, टैप भी लगा लो, और वैसे भी यूज हो जाते हैं ये कनेक्शन पाइप में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं एयर रिलीज वाल्व। अब देखिए, एयर रिलीज वाल्व प्लम्बिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है। अब देखिए, सपोज करिए हमने कोई बिल्डिंग में प्लम्बिंग फिटिंग करी, है ना, सपोज करिए सीपीवीसी करी या यूपीवीसी करी या जीआई करी, और हमने क्या करा, कोई भी हमने मेन सप्लाई से हमने क्या करा, एक्स्ट्रा पाइप नहीं निकाला हवा के लिए, तो उसमें क्या होता है, पाइप नहीं निकाला तो हमने वाल्व नहीं लगाएंगे, ठीक है, वाल्व सपोज करो हमने वाल्व नहीं लगाया, तो उसके अंदर क्या होगा, पाइपलाइन फट भी सकती है, एक्स्ट्रा एयर जनरेट हो सकती है, उसके अंदर एयर जनरेट हो सकती है, और वो फट भी सकती है लाइन। तो उसके लिए हमें एयर रिलीज वाल्व लगाना होगा। तो एयर वाल्व को निर्माण की मेन लाइन के साथ जोड़ा जाता है। अब देखिए, मेन लाइन के साथ जोड़ा जाता है ये, ठीक है ना। इसके अंदर एक ऊपर डाट होती है, उसको हमने खोल लिया, एक्स्ट्रा एयर जो इसके अंदर इजिली बाहर हो जाएगी जब इसे खोल लेंगे। इन वाल्व का प्रयोग मेन लाइन में फंसी हुई हवा निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पाइप के अंदर एकत्रित हुई हवा दबाव बनाकर पाइप फटने का कारण भी बन सकती है। सपोज करिए हमने वाल्व नहीं लगाया, ठीक है, या लाइन से हमने अलग हवा का पाइप नहीं दिया, तो उसमें क्या होगा, ये लाइन हमारी फट भी सकती है, फट गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उससे हमारा क्या होगा, हानि होगी, चोट आ सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एयर रिलीज वाल्व को लगा लेंगे, ठीक है,
जिससे कि हम जब हमें एक्स्ट्रा एयर निकालनी हो तो हम इजीली इसे ऑन करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, उसका नाम है फ्लोट वाल्व। अब देखिए फ्लोट वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की टंकी, ठीक है ना, किसी बिल्डिंग में, किसी भी एरिया में, या वाटर टैंक हो गया, है ना, वाटर टैंक घरों में, बंगलों में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, ऊपर बड़ी बड़ी टंकी लगी होती है, 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर। तो उसके अंदर हमें क्या लगाना होता है, पानी को बहाव। सपोज करिए टंकी भर गई, उसके बाद पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो बचने के लिए हम क्या लगा देंगे, फ्लोट वाल्व लगा देंगे उसके अंदर, ठीक है। फ्लोट वाल्व हम लगा देंगे। सपोज करिए सिस्टम है, ठीक है, इंडियन डब्ल्यूसी के ऊपर सिस्टम लगी हुई है। अब सिस्टम में क्या, सपोज करिए 10 लीटर, 15 लीटर पानी भर गया, उसके बाद वो पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट वाल्व लगा देंगे। तो फ्लोट वाल्व वहीं लगाया जाता है जो पानी को ओवरफ्लो बचने करने से रोकेगा, ठीक है। फ्लोट वाल्व का प्रयोग पानी की टैंक भरने के बहाव और फ्लश टॉयलेट में सिस्टम में पानी को बहाव को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब टैंक में पानी फुल हो जाता है तब फ्लोट बॉल तैरती है। अभी देखिए इसके अंदर आउटलेट, इनलेट, इनलेट में तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इनलेट में तो ये जुड़ जाएगा। और आउटलेट क्या होगा इसका, नीचे का। जब जब ये नीचे की तरफ बॉल होगी, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पानी इसके अंदर आ रहा है। जब बॉल तैरेगी पानी के ऊपर, इसका मतलब अब पानी इसके अंदर नहीं आएगा, वो तैरती रहेगी, ठीक है ना। जो इसकी बॉल कॉक है वो तैरती रहेगी, ठीक है ना। सब तैरने का मतलब ये है कि अब पानी, ये बॉल जो क्या करेगी, पानी को रोकेगी। ये बॉल पानी को रोकेगी बाय फ्लोट वाल्व, फ्लोट वाल्व के मदद से। इसके अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग सी होती है ना, जब बॉल ऊपर उठ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पानी क्या होगा, बंद हो जाएगा। फ्लोट वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला वाल्व देखते हैं, उसे हम कहते हैं हाफ टर्न वाल्व। अब देखिए हाफ टर्न वाल्व क्या है। हाफ टर्न वाल्व क्या है, अब देखिए हाफ टर्न का मतलब क्या है कि सपोज करिए हमने 90 डिग्री से फुल टर्न मान लो, यदि हमने उससे भी आधे टर्न में ही हमने घुमा दिया, सपोज करिए बहुत छोटा टर्न हमने घुमा दिया, एक टर्न लिया उसके बाद बैक हो गया, उसे हम कहते हैं हाफ टर्न वाल्व। अब देखिए हाफ टर्न वाल्व का प्रयोग छत में लगी टंकी से क्लोजेट या सीट तक लाने के लिए किया जाता है। यह फ्लशिंग सिस्टम में लगाने वाला वाल्व होता है। अब देखिए इंडियन डब्ल्यूसी के ऊपर एक फ्लशिंग सिस्टम लगी होती है, ठीक है, ऐसी यूरोपियन के ऊपर लगी होती है, या जहां भी सिस्टम वगैरह लगी होती है, उसमें एक ऊपर एक फ्लश नॉब होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लश नॉब कहते हैं। वो बॉल कॉक से जुड़ी होती है, ठीक है, फ्लोट वाल्व से जुड़ी होती है। तो वो फ्लश जो नॉब होती है उसी को हाफ टर्न वाल्व कह रहे हैं, उसी को हाफ टर्न वाल्व कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यह फ्लशिंग सिस्टम में लगने वाला वाल्व होता है। आधा चक्कर घुमाने ही टंकी से पानी क्लोजेट की ओर आ जाता है। आधा चक्कर हमने घुमाया तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फ्लश करेगा। फ्लश फ्लश वाल्व लगा होता है। फ्लश वाल्व लगे होने के कारण क्या है कि पानी एकदम से क्या करे, फ्लश फ्लश करे। फ्लश करके वो सीधा सीट में जाए और हमारा जो मल है वो सीधा हमारा वेस्ट पाइप में, सीवर में चला जाए, ठीक है। यही इसका मेन उद्देश्य है हाफ टर्न वाल्व। एक टर्न, आधा टर्न करना है, वाल्व ऑन हो जाएगा, फिर बैक चला जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम वाल्व देखते हैं, उसका नाम है पुश वाल्व। अब देखिए पुश वाल्व या पुश बटन का प्रयोग फ्लशिंग सिस्टम में किया जाता है। बटन दबाते ही स्प्रिंग दब जाने पर वाशर छेद के सामने से हट जाती है और जल का प्रवाह हो जाता है। अब इसे हम पुश करेंगे, बटन दबाया हमने तो स्प्रिंग क्या होती है, जैसे हमने बटन दबाया तो उसके अंदर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग दब जाती है और वाशर छेद के सामने से हट जाता है। जो वाशर है वो छेद के सामने हट जाएगा, वाल्व ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमने प्रेशर हटाया वो वापस से स्प्रिंग अपनी पोजीशन दोबारा से ले लेती है और छेद फिर आ जाता है, ठीक है ना, बंद हो जाता है। दबाएंगे ऑन हो जाएगा, हटाएंगे फिर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम पुश वाल्व। पुश का मतलब वैसे ही होता है दबाना। दबाया तो वाल्व काम करेगा, दबाया नहीं तो वाल्व काम नहीं करेगा, ठीक है ना। पुश वाल्व वाटर वाटर कूलर में लगे होते हैं, वाटर कूलर में पुश कॉक होती है ना, उसी तरह से पुश वाल्व भी है, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रेशर रिलीज वाल्व। अब देखिए जैसे कि एयर रिलीज वाल्व है, हमने पढ़ा था अभी एयर रिलीज वाल्व, ऐसे ही हमारा एक प्रेशर रिलीज वाल्व है। अब देखिए सपोज करिए लाइन के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर हमें क्या करना है। सपोज करिए हिली एरिया में हमारा मकान है या बिल्डिंग है, हिली एरिया से लाइन आ रही है और नीचे की तरफ आ रही है, सपोज करिए, ठीक है ना।
तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, तो एकदम क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाएगा। ऊपर से प्रेशर नीचे की तरफ आएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम प्रेशर रिलीज वाल्व लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एडजस्टिंग स्क्रू है, स्प्रिंग लगी हुई है, स्पिंडल है, डिस्क है, नोजल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नोजल है। प्रेशर रिलीज वाल्व या क्रॉस लाइन प्रणाली का प्रयोग उन स्थानों पर होता है जहां जल का दबाव किसी कारणवश बढ़ जाता है। यदि ऊपरी इलाकों से होकर पानी निचले स्थानों पर आती है तो पानी का दबाव अचानक बढ़ जाता है, वहां हम प्रेशर रिलीज वाल्व लगा देंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर जो भी लाइन के अंदर रहेगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगला हम देखते हैं, उसे कहते हैं निडल वाल्व। अब देखिए निडल वाल्व जो है वो उसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे हमने गेट वाल्व पढ़ा था, ग्लोब वाल्व पढ़ा था, वही व्हील ऑपरेटेड है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज में काम करेगा, एंटी क्लॉक में खुलेगा, सीधा क्लॉक में बंद होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इसका जो सेम चीज है, स्टैम है ना, हैंड व्हील, स्टैम, वही बॉडी, गेट है ना। बाकी जो इसका नीचे का डिस्क है वो डिस्क निडल की तरह है, सुई की तरह है, ठीक है। ये जो है कहाँ काम आता है, कार इंजन में, काम आता है। कार इंजन के अंदर आसपास में हमारा लगा होता है, इंजन है ना, हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। यह वाल्व बाहर से देखने में ग्लोब वाल्व की तरह ही होता है, बाहर से देखने में ग्लोब वाल्व की तरह ही रहेगा, समान होती है, तथा पाइप में बहाव के फाइन डिग्री के नियंत्रण को पर्याप्त करने के लिए होता है, बिल्कुल फाइन, बहुत बारीक चीज है ना। उसको बंद करना है तो हम क्या करेंगे, निडल वाल्व लगा देंगे। फाइन कंट्रोल टेपर निडल के द्वारा पर्याप्त होता है। अभी इसके अंदर क्या है, निडल बनी हुई है, टेपर निडल बनी हुई है, ठीक है ना। निडल बहुत छोटा सा वाल्व है, निडल वाल्व। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के वाल्व जाने, वाल्व क्या है, वाल्व के नाम क्या क्या है, उनके उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो आज का सारांश, प्लम्बिंग व्यवसाय में उपयोग होने वाले वाल्व एवं उनके प्रकार के बारे में पूर्णता से जाना। ग्लोब वाल्व जाना, गेट वाल्व जाना, बॉल वाल्व जाना, निडल वाल्व जाना, फ्लोट वाल्व जाना, पुश वाल्व जाना, बटरफ्लाई जाना, बटरफ्लाई जान लिया, और हमारा बॉल बॉल वाल्व जाना, ठीक है। ये विभिन्न उपयोग हैं इनके पाइप और प्लम्बिंग के अंदर सारे के सारे वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट हो, ग्लोब हो, है ना, तुम्हारा बॉल वाल्व हो, इनके ऑपरेशन, इनके मटेरियल्स, प्लास्टिक है, यूपीवीसी है, पीपीवीसी के बने हुए हैं, है ना, पीवीसी के हैं, अलग अलग साइज के ये वाल्व आते हैं। इसको पूर्णतः से हमने जान लिया है। आशा है मैंने जो आज आपको प्रशिक्षण दिया भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।